यात्रा में आज हम आपको ले आए हैं खाटू श्याम। आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। जैसा कि धर्म यात्रा में हम खाटू श्याम लाए हैं। खाटू श्याम आने का हमारा लक्ष्य श्री श्यामा किशोरी परिवार के माध्यम से प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि श्री श्यामा किशोरी परिवार प्रत्येक माह कोशिश करती है कि बस दिल्ली से चलकर खाटू श्याम तक आए। और राइजर में हमारी अन्नू जी हैं, क्या नाम है आपका? अंकित जी भी हैं, और आपका विपिन जी हैं। इनके माध्यम से हमारी भी यात्रा पहली बार खाटू श्याम की हुई। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बहुत कम उम्र की अन्नू जी लगती हैं और सबसे ज़्यादा सेवादार थी, बस में भी सबसे ज़्यादा सेवादार थी, हर किसी के प्यास बुझाने में आगे थी, पानी पूछ कर पहुंचा रही थी और ख्याल रख रही थी एक बच्चों की तरह। तो ये जो कला है, ये एक नारी सुलभ उनका मन होता है और केयर टेकर की जन्मजात उनके अंदर भावना होती है। लेकिन यहाँ प्रभु श्याम के दरबार में आकर इन्होंने जो चमत्कार किया है, तो हम इनके चमत्कार को भी नमन करेंगे। अन्नू जी, आप जरा सा मुझे ये बताएं कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले कि आप इतनी कम उम्र की हैं और प्रभु श्याम के दरबार में आप इतने आसक्त कैसे हो गए? ये हमारे गुरुजी हैं जो प्रेम बाबू जी हैं, उनका दरबार लगता है सोमवार दरबार से, तो उन्हीं के दरबार में हम लोग जाते हैं कीर्तन में। काफ़ी साल हो गए हमें जाते हुए, तो वहीं से हम जुड़े हैं, उन्होंने ही हमें श्याम दरबार से जोड़ा है। अच्छा, तो उसके बाद ये प्रेरणा कैसे हुई कि बसों में सबको लेकर के पहुंचाया जाए खाटू श्याम के दरबार तक? ये हमारी बड़ी दीदी है जो भावना कनोडिया है, वो नहीं आए हैं साथ, और उनका और एक मेरा वो था कि हम लोग बाबा के भक्तों की जो है सेवा करेंगे, तो वो किस जरिए से हो, ये हमने बस स्टार्ट करी है। और आगे अगर चाहा बाबा ने तो फ्री सेवा वाली भी बस चलाएंगे। फ्री सेवा वाले। अंकित जी, आप हमें ये बताएं कि ये पहली बार आपने ये बस सेवा कब आरंभ की? आ जाइए आप। सितंबर में। सितंबर कब? 2021 से। तो उसके बाद अब तक कितनी बार बसों को लेकर आ चुके हैं? ये हमारा 8वीं बार है। 8वीं बार है। और ऐसे और आगे क्या प्लान है आप लोगों का? प्लान यही है आगे की, जब तक बाबा सेवा में लगाएंगे, जब तक हम सेवा में लगे रहेंगे, तब तक लगे रहेंगे। क्या तो उसमें क्या बाबा ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है? बहुत चमत्कार है, बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। विपिन जी बताएंगे, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, तो आप बताएं कि ऐसा कौन सा चमत्कार आपके जीवन में हुआ कि उसके बाद से खाटू श्याम का दौरा आपका लगने लगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सबको जय श्री श्याम बोलूँगा। बाबा से मेरे को 5 साल हो गए बाबा के दरबार में लगातार आते हुए। कोरोना काल में बाबा को बहुत मिस किया। ऐसा लगता था कि जैसे कोई अपना पत्नी कितनी दूर चला गया, और कभी कभी बाबा की याद में बैठ के अपने आप ही आंखों से आंसू गिरते थे, जो कि बाबा के लगन में आने के बाद इतना वो हुआ कि बाबा के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। और अब हम लोगों की जो यात्रा होती है वो हर महीने की होती है, और हम इसको सुचारू रूप से आगे और ले जाना चाहते हैं। हम अभी एक बस, हमारा विचार ऐसा चल रहा है कि हम एक बस जो है मथुरा वृंदावन की भी हम निकालें, आरंभ करेंगे।
देखिए, श्याम है तो श्री कृष्णा है, श्री कृष्णा है तो प्रभु राम है। रूप अलग अलग भले ही हो सकते हैं, युगों युगों में वे अपने नए नए अवतार में आते रहे हैं। तो प्रभु श्याम ने बर्बरिक को अपना नाम दिया और कलयुग का देवता बनाकर मनोकामना सिद्ध करने का वचन भी दिया। शालिग्राम के रूप में खाटू श्याम में वो विराजते भी हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। कि धरती पर दो ही देव हैं, पहला बजरंगबली तो दूसरा सबके पालनहार खाटू श्याम बाबा। आइए खाटू श्याम बाबा की कहानी हम सब जानते हैं कि किस तरह बर्बरिक का शीश तमाम देवताओं के लिए भी आदर्श बन गया जब उन्होंने श्री कृष्ण को, जो दानियों के दानी हैं, महादानी हैं, उन्हें भी दान दे दिया। कहानी कुछ इस प्रकार है। खाटू श्याम बाबा तब से बेहद प्रचलित हुए और हारे का सहारा बनकर वे सामने आते रहे। आइए खाटू श्याम के बारे में हम एक बार फिर से आपको संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। बताते हैं कि आखिर खाटू श्याम बाबा के चरणों में हम क्यों शीश झुकाते हैं। आखिर जब हम हर जगह से हार जाते हैं तो इनके ही चरणों में हमें मोक्ष और मुक्ति क्यों मिलती है। दरअसल महाभारत काल में घटोत्कच के पौत्र यानी पोते थे बर्बरिक, और बर्बरिक के पास 3 बाण ऐसे थे जो कभी अपने लक्ष्य को भेदे बगैर वापस नहीं आ सकते थे। और ऐसे अभेद्य बाण के बदौलत ही वे अपनी माँ से इच्छा जाहिर कर दिया कि माँ मुझे एक अवसर दो और मैं भी महाभारत के संग्राम में जाना चाहता हूँ। माँ ने जाने का अवसर तो दिया, लेकिन साथ में कह दिया कि अगर कोई रास्ते में दान मांगे या कुछ भी मांगे तो उन्हें मना मत करना। साथ में उन्होंने कहा था कि जो हार रहे हो उनका सहारा बनना। और इसी के 2 मकसद से बर्बरिक महाभारत के लिए निकल पड़ा। रास्ते में श्री कृष्ण को पता था कि अगर पांडव की तरफ से लड़ा तो कौरव हारने लगेगा, कौरव की तरफ से लड़ा तो पांडव हारने लगेगा, और इस तरह दोनों ही मर मिटेंगे, फैसला कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने पांडव को बचाने के लिए ब्राह्मण रूप में आ गए बर्बरिक के सामने। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठे थे वहीं बर्बरिक भी पहुंचा और उनके बाणों को और उनके कोमल उम्र को देखकर तीक्ष्ण वाणी में श्री कृष्ण ने उन्हें टटोलना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बाण चलाया और पीपल के सारे पत्तों को छेद डाला। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था जहाँ तीर आकर, तभी बर्बरिक समझ गया कि निश्चित ही यह कोई साधारण साधु नहीं है, और उन्होंने पूछ बैठा कि प्रभु आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या मुझे मिलेगा? और फिर बर्बरिक ने कह दिया कि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा शीश मुझे चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आप साधारण साधु नहीं हैं, आप अपना स्वरूप दिखाएं। श्री कृष्ण उसके सामने आए और उनके स्वरूप को देखकर उन्होंने कहा आज मेरा जीवन धन्य हो। उन्होंने शीश भेंट कर दी। अपने शीश को भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो महाभारत में सम्मिलित होने आया था, कम से कम उसे देख तो सकूंगा। बोला क्यों नहीं। और पीपल के पेड़ के ऊपर के डाल पर उनके शीश को रखते हुए श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के लिए चले। युद्ध समाप्त भी हुआ और पांडव ने अंततः अहंकार से लैस होकर आपस में ही बहस करने लगे कि तुम्हारे कारण नहीं मेरे कारण जीत दर्ज हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला बर्बरिक का शीश करेगा। बर्बरिक के शीश के पास आया और उनसे पूछा कि तुम बता दो कि महाभारत में जीत कैसे हुई है। उन्होंने कहा प्रभु जो दिव्य चक्षु यानी आंखें मुझे मिली उसके माध्यम से मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र चल रहा था। सुदर्शन चक्र से हलाहल हो रही थी और द्रौपदी माँ शक्ति का स्वरूप लेकर रक्तपान कर रही थी। बस यही मुझे दिखा, इसके सिवा कुछ नहीं। और तभी पांडव को एहसास हुआ कि जिसकी तरफ प्रभु श्याम है वही जीत होती है। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से कहानी आरंभ होती है। आरंभ यह कि जब बर्बरिक का शीश ने यह इच्छा जाहिर की कि प्रभु अब तो सब कुछ खत्म हुआ, शीश भी दान हुआ, जीत और हार का फैसला भी हुआ, अब मेरा क्या। तब प्रभु ने कहा कि तुमने जो अनोखे कार्य किए हैं, जो दान तुमने दिया है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ेगा। लोग तुम्हें कलयुग में श्याम कहेंगे और जिस तरह तूने मुझे दान दिया है ऐसे ही जब तुम्हारे चरणों में लोग शीश झुकाएंगे
उनकी भी इच्छाएं तुम यूं ही पूरी करो। और तब से कलयुग के देवता के स्वरूप में हर पालनहार का एक रखवाला बनकर खाटू श्याम आज भी हो। आप खाटू श्याम बाबा के पास आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जय श्री श्याम सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पर लगभग बिफोर 17 साल से आ रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हर महीने हम लोग आते हैं और पता नहीं कितने उतार चढ़ाव से हम लोग निकले हैं, तो हमारे बाबा ही हमें हमारा साथ देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी लोगों से कहूँगी कि हर महीने आएँ, अपने दिल में कुछ लेके आएँ और यहाँ से झोलियाँ भर के ले जाएँ। अच्छा, हमारे साथ एक और बहन जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। बहुत मुस्कुरा रही हैं और होना भी चाहिए कि खाटू श्याम में आप आ रहे हैं तो दुख तो आपका यूं ही खत्म हो जाता है। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि प्रभु ने आपके सारे दुख को दूर कर दिया है। बिल्कुल दूर कर तो दिया। क्या आप कहना चाहेंगे? मैं जो जब नए लोग हैं, जो नहीं आ पाए हैं या खाटू श्याम के बारे में दूर दराज बैठे हुए हैं देश के कोने कोने में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ आता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। मैं भी कुछ मुराद लेके आई थी, मेरी भी पूरी हुई है, ऐसे ही श्याम बाबा सबकी पूरी करेंगे। फ्रेंड ने मुझे बोला कि खाटू श्याम चलना है, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। उन्होंने कहा मंथली चलना है। मैं कहा खाटू जी से मेरी कम पड़ती है, तो बोली कम पड़ती है लेकिन तुझे चलना है। और मुझे इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे 10 तारीख का मेरा रिजर्वेशन था, 9 तारीख को मुझे 11 साल बाद मुझे मेरे ऑफिस में बुलाया गया। 11 साल बाद 11 साल बाद इन्हें ऑफर मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि हारे का सहारा प्रभु श्याम हमारा। निश्चित रूप से अगर आप किसी भी पीड़ा से ग्रसित हैं, मन में कोई कमी महसूस करते हैं, तो एक बार खाटू श्याम बाबा के पास जरूर आएं, आपकी मुरादें निश्चित ही पूरी होगी। आपको बता दें कि इस कोरोना की महामारी, दुख और पीड़ा और इन सब के बीच जब हम थोड़ा सा भी अपने लिए समय निकालते हैं तो प्रभु के चरणों में शीश नवाने जरूर आना चाहिए। एक और बहन है हमारे साथ। बहन जी, आप ये बताएं कि आप कोरोना काल में भी क्या यहाँ आई थी या पहली बार आप यहाँ आई? नहीं, जय श्री श्याम पहले सभी को। जैसे कि कोरोना काल में मैं नहीं आई थी, मैं 14 साल बाद 1 नवंबर में आई थी यहाँ पे। वो भी अक्टूबर में मम्मी आई थी, तो मम्मी ने मेरे से बोला था खाटू श्याम जी से क्या लाऊं, तो मैंने कहा मम्मी हो सके तो बाबा को ही ले आना जो मुझे बुला ले। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि उसने मुझे नवंबर में ही बुला लिया। चलिए, चमत्कार करा तो आप उस चमत्कार के बारे में बताइए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे आई थी, मैंने यही बोला था कि मैं कोविड से घर बैठी हूँ, मुझे स्कूल वाले बुला नहीं रहे। और आप सारे, टीचर हैं? हाँ जी, आई एम टीचर। उन्होंने सारे स्कूल के स्टाफ को बुला लिया था, 1-2 ही हम टीचर थे जिनको नहीं बुलाया था। जैसे ही मैं यहाँ पे पूछी थी, जैसे ही मैं निकली यहाँ से, वैसे ही मेरे को कॉल आ गया, मैम यू हैव टू ज्वाइन अगेन। चमत्कार की जितनी कहानियां कही जाए शायद वो कम पड़ जाए। हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई पीड़ा है, और उन सब पीड़ाओं से मुक्ति अगर मिलती है तो खाटू श्याम बाबा के दरबार में, खाटू श्याम के दरबार में जब आप हाजिरी लगाते हैं तो आपकी सारी पीड़ा, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा प्रभु श्याम हमारा। खाटू श्याम में कहते हैं कि हारे का सहारा प्रभु श्याम। तो क्या कहेंगे आप कि यहाँ दर्शकों को और हमारे चाहने वाले जो श्याम के भक्त प्रेमी हैं उनसे आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि जो हारा हुआ इंसान होता है इनके चरणों में आके गिरता है, तो वो कभी एक बार अगर चरणों में आ जाता है तो कभी वो जिंदगी में कोई हिला नहीं पाता और निराश नहीं हो पाता, और कभी निराश भी नहीं होता है। जी। तो आपने देखा कि किस तरह प्रभु जी, अक्सर सुनना, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। हाँ, तो आपने जिस तरह से प्रभु जी की वाणी सुनी, अशोक शर्मा जी की, जिन्होंने बताया कि यहाँ हारे हुए लोग आते हैं और अंततः प्रभु श्याम के चरणों में शीश झुकाने के बाद वे फिर कभी हारते भी नहीं हैं। तो ये प्रभु खाटू श्याम की महिमा है कि हारे का सहारा तो प्रभु श्याम हमारा, और श्याम उनके रक्षक सहारा बनकर उनके जीवन को उद्धार लगाते हैं, पार लगाते हैं, दुखों और पीड़ों से उन्हें मुक्त करते हैं। जैसा कि हमने आपको इस कथा के बारे में भी पूरे विस्तार से बता दिया है, धर्म यात्रा में अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। ऐसे श्याम प्रेमियों की साथ हम चलकर खुद भी अनुभव करेंगे और उसी अनुभव को आपके साथ शेयर भी करेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त हो सके और प्रभु के चरणों में आकर आप भी
तमाम कष्टों से, तमाम पीड़ाओं से बाहर निकल सके। कहते हैं ना कि हारे का सहारा तो प्रभु श्याम हमारा। दिल्ली से आ सकते हैं तो